Students, and welcome to Study Campus. My name is Swaraj. So from today we are going to start a new initiative, that is Daily Current Affairs series, that is DCAS. तो इस करंट अफेयर्स सेशन में मैं डे टू डे करंट अफेयर्स अपडेट करते जाऊंगा जो भी टॉप मोस्ट न्यूज में है, एंड आई विल ट्राई टू कवर बेसिकली टू ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज में लेके आऊंगा आपके लिए एवरी डे। सो ये कंटिन्यूस चलेगा सेशन एवरी ईच एंड एवरी डे। सो आज का जो करंट अफेयर्स है, आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 17th May, दैट इज end of lockdown third phase and starting of fourth phase from tomorrow. So basically lockdown has been extended till 31st of May. So please stay at home, stay safe and watch these videos for better understanding of all the affairs, current events going in the India as well as in the world. And अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा you can comment or message me. So without wasting time, in this today's lecture we are going to deal with this of some important topics, that is endemic disease. Second one is defense testing infrastructure scheme, event bot. Fourth is goal, going online as leaders program. Damodar river was in news recently, and cyclone Amphan. So without wasting much time, I will start with the first topic, that is your endemic disease. It was in news because WHO has said recently that novel coronavirus may be declared as a endemic. ठीक है, एपिडेमिक तो उसको पहले ही डिक्लेयर किया था। एपिडेमिक्स मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द एंटायर वर्ल्ड और मोर देन वन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो एपिडेमिक तो है ही, पर उसे एंडेमिक अभी बोलने वाले हैं। एंडेमिक मतलब क्या, वो अर्थ से कभी नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन में वो उसका प्रेजेंस हमेशा रहेगा, लाइक HIV। ठीक है, वी कैन नॉट एलिमिनेट इट 100%, वी कैन ओनली रिड्यूस इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बेसिकली इसका फायदा क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट को फायदा होता है इसका एंडेमिक डिक्लेयर करने के बाद, बिकॉज जो प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल। ठीक है, अभी देखना गवर्नमेंट तुमको बहुत सारे पैकेजेस दे रहा है, स्टिमुलस पैकेज यस्टरडे ये उन्होंने डे आफ्टर ऑन 12th में आई गेस उन्होंने दिया था। तो वैसे गवर्नमेंट पैकेज देती, बट ये कोरोना वायरस फिर वो टाइम पे इतना कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, बस वो कुछ स्कीम्स निकाल सकते हैं लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल दिस कवर्स में कुछ दे सकते हैं तो दे देंगे। सो इसलिए ये एंडेमिक डिजीज डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये डिजीज कभी जाएगा नहीं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक? So according to the US Center for Disease Control and Prevention, a disease is endemic when its presence or usual presence in the population is constant. तो ये constant रहेगा population में, ये कभी मिटेगा नहीं। ये मतलब महाराष्ट्र में नहीं रहेगा तो गुजरात में हो सकता है, गुजरात में नहीं तो MP में हो सकता है, कहीं ना कहीं पे उसका presence constantly होना ही चाहिए, वर्ल्ड से वो vanish नहीं हो सकता है। Okay, so how you can say that a disease is an endemic or not? So there is a mathematical formula which is published in a journal of epidemiology and community health, states that if RO is equal to 1, then the disease is endemic. RO means what? It refers to the number of people infected by a person who has the disease. मतलब एक पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, अगर वो इक्वल हो गया तो मीन्स एंडेमिक है, मतलब 1 to 1 ट्रांसमिशन है। बट अभी जो हमारा एपिडेमिक बोल रहे हैं बिकॉज इट इज 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 6 ट्रांसमिशन है। जब वो 1 to 1 ट्रांसमिशन हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? एंडेमिक बोलेंगे। एंड वेन एवर दिस RO इज मोर देन 1, ठीक है, मतलब 1 to 2 है, 2 to 4 है, देन इट इज एपिडेमिक। ठीक है, तो मतलब जो डिजीज है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेनेवर दिस RO इज लेस देन 1, कम लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है, देन इट इंप्लाइज दैट द डिजीज इज डिक्रीजिंग। सो इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं। तो याद रखना WHO ने ये बोला था, तो WHO के बारे में भी पढ़ना चाहिए। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के जब सेशन में शुरू करूंगा तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में तुम्हारा एक WHO भी आएगा, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश कब हुआ था, उसका पर्पस क्या है, ये सब वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इशू, दैट इज
A scheme has been started is known as Defense Testing Infrastructure Scheme. It has been approved by Defense Ministry, of course, with an outlay of 400 CR. सॉरी, तो यहाँ पे एमसीक्यूज में हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं आउटले, तो इसका आउटले याद रखना, इट इज 400 सीआर एंड इसका ऑपरेशनल पीरियड है 5 इयर्स, तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। तो अभी इसके अंडर टेस्ट फैसिलिटीज 6 से 8 टेस्ट फैसिलिटीज बिल्ड करने वाले हैं, तो जाके डिफेंस प्रोडक्शन हो सकता है। अगर डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में होगा तो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इट विल रिड्यूस इंपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड हेल्प मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट, मतलब सेम वो मेक इन इंडिया टाइप ऑफ काइंड है, सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है, इंपोर्ट्स कम करवाने हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ एन आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जहां पे टेस्टिंग प्रोडक्शन ये सब चीजें वहां पे किया जाएगा। सो जो गवर्नमेंट है, इट इज प्रोवाइडिंग 75% ऑफ द फंड्स एंड 25% ऑफ द फंड्स इज गिवन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स होंगे, प्लेयर्स होंगे, वो होंगे इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट होंगे, तो इधर से पूल करेंगे कुछ पैसा। So basically ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इट विल बी नॉट इम्प्लीमेंटेड ओनली इन डिफेंस एरिया, जैसे कि तुम्हारा डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तमिलनाडु में एंड यूपी में, तो ये कहीं और पे भी हो सकता है। तो याद रखना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो सिर्फ 2 जगह में है कंट्री में, दैट इज इन यूपी एंड तमिलनाडु। ओके, बट महाराष्ट्र में अगर वो चाहते हैं फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करना है तो यस दे कैन डू इट, एंड प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है, यस हाई है, कितना परसेंट, 25% दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो नेक्स्ट वी विल सी अगेन देयर वाज न्यूज, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक न्यूज में था क्योंकि उन्होंने इंडिया को 1 बिलियन यूएसडी अप्रूव किया एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट एज इंडियाज कोविड-19 स्पेशल प्रोटेक्शंस रिस्पांस प्रोग्राम। अभी ये जो 1 बिलियन फंड है ये 2 सब ऑर्गेनाइजेशन देने वाले, दैट इज आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों भी जो है वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन्स है, ठीक है, याद रखना। सो बेसिकली आईडीए जो है ये सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को टू मिटिगेट इनइक्वालिटीज। सो बेसिकली 20 से 25 साल का इनका टेन्योर होता है एंड ग्रेस पीरियड होता है 5 to 10 years। तो हमको यहाँ पे रीपेमेंट मैच्योरिटी दी है 18.5 years, ऑल्सो इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड ऑफ 5 years, तो याद रखना। एंड द नेक्स्ट इशू इज इवेंट बॉट, दिस वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं द इवेंट बॉट व्हिच वाज इन रिसेंटली, इट इज व्हाट, इट इज अ मालवेयर, ठीक है, याद रखना, इट इज अ मालवेयर एंड इट वार्निंग हैज बीन इशूड बाय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक नया मालवेयर है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टील करता है, चुराता है फ्रॉम योर एंड्रॉइड फोन्स। देन इवेंटबॉट इज अ ट्रोजन, ट्रोजन मींस व्हाट, एक बैकडोर एंट्री है, तुम्हारे फाइनेंशियल डिटेल सारे चुराएगा एंड सीक्रेटली इट विल ट्रांसफर टू अदर पर्सन। सो इट चीट्स द विक्टिम सीक्रेटली अटैकिंग कंप्यूटर और फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट टारगेट्स मनी ट्रांसफर सर्विसेज, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, मतलब ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया है टू it has been specifically designed to hit your financial transaction, to track your financial activities. तो देखते हैं what is the major difference between malware, trojan, virus and worm. Malware, it is a software designed with an अनवांटेड लीगल एक्टिविटी, तो ये सॉफ्टवेयर है विद मैलिशियस एक्टिविटी जो आपके कंप्यूटर में वाया नेटवर्क जाता है। तो मालवेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकते हैं, जैसे वायरस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन्स हो सकते हैं, हॉक्स हो सकते हैं एंड स्पाईवेयर हो सकते हैं। वायरस जो है वो डायरेक्ट ओरिजिनल फाइल को इन्फेक्ट करता है, वर्म्स जो है वो ओरिजिनल फाइल को इन्फेक्ट नहीं करता है, बस खुद को कॉपी कर लेता है उस सिस्टम में। ट्रोजन्स जो है वो बिना बुलाए बैकडोर एंट्री मार देता है, लाइक अ फ्रेंड बट बिट्रेज यू। हॉक्स जो है इट इज अ ईमेल रिलेटेड वर्म या मालवेयर, जो ईमेल में आता है वो आपको बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस पे क्लिक करो, तो प्रोसीजर फॉलो करो, तुम उस पे क्लिक करते हो, बैंग, योर कंप्यूटर इज हैक्ड। देन स्पाईवेयर नाम ही खुद बोलता है कि वो कंप्यूटर को इन्वेड करता है, तुम्हारे एक्टिविटीज को ऊपर स्पाई करता है विदाउट योर कंसेंट। तो दिस वाज अ डिफरेंस, याद रखना, ये टर्म्स एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। दिस वाज द इशू recently news, that is going online as leaders program. This is a collaborative
कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गूगल था, फेसबुक था, कौन था, व्हाट्सएप था, तो याद रखना फेसबुक है इनका पार्टनर। टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। Under this 5,000 youth tribal entrepreneurs, professionals, artists will be trained by experts from different disciplines on digital skills under the digital entrepreneurship program। याद रखना, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ट्रेन करने के लिए वो बस एक डिजिटल क्लासेस देने वाले हैं, जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिखाएंगे। Damodar River was in news because recently there has been a loan agreement signed between Government of India, Government of West Bengal, Asian Infrastructure Investment Bank and the World Bank, and उस लोन एग्रीमेंट का टाइटल है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये जो इरिगेशन प्रोग्राम है, दामोदर वैली के जो डैम है उसके अराउंड जो कमांड एरिया है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, मतलब डैम अपग्रेडेशन, इरिगेशन प्रोवाइड करना आजू बाजू एरिया के लिए, मतलब ये पूरा चीजों के लिए वो लोन प्रोवाइड किया गया है। सो इट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन दामोदर वैली कमांड एरिया। कमांड एरिया कौन सा होता है? दामोदर जो रिवर है उसके ऊपर एक डैम है, तो डैम के बाजू में जितना भी एरिया है, जितना भी विलेज है, वो बोलते हैं कमांड एरिया। एग्जैक्टली एरिया नियरर टू द what we can say that dam. So this is a some fact regarding Damodar river. It rises from Palamur hills of the Chota Nagpur plateau in state of Jharkhand. It passes through two states, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो दामोदर रिवर जो है ये ईस्टर्न इंडिया की रिवर है। इसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर। देन इट इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल बिकॉज इंस्टेंटली ये फ्लड होता है, तो इसलिए इसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। इट क्रिएट्स अ रिफ्ट वैली आल्सो ओवर देयर। सो ये चीजें याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि दामोदर रिवर था तो कौन से स्टेट से फ्लो करते हैं पूछ सकते हैं, तो झारखंड एंड बंगाल वाज इज द आंसर। तो ये दामोदर रिवर जो है आगे जाके हुगली रिवर से मिलती है। हुगली रिवर जो है इट इज ट्रिब्यूट, इट इज वन काइंड ऑफ वी कैन से लीनिएज ऑफ गंगा रिवर। ओके, एंड हुगली रिवर पे तुम्हारा कोलकाता सिटी हैज बीन सिचुएटेड। तो बहुत सारे आगे जाके पढ़ाई करने के लिए या जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं। And this was in news, that is cyclone Amphan। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, एंड इसको एस्टैब्लिश किया 1875 में। तो इन्होंने वार्निंग दिया है दैट सीवियर साइक्लोन इज बीइंग जनरेटेड नियर बे ऑफ बंगाल। सो साइक्लोन का नाम रखा है साइक्लोन एम्फन। सो इसका जो रीजनल ऑफिस है आईएमडी का, इट इज इन मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड पुणे। तो ये हेडक्वार्टर्स बेसिकली यहाँ पे पूछते हैं। एंड आज ही 17th में न्यूज में आया दैट दिस साइक्लोन इज बीइंग सीवियरली डेवलप्ड एंड 17 disaster management team has been deployed over there. So basically it is going to hit the coast of Odisha and West Bengal. So let's wait what happens. Surely damage ज्यादा नहीं होना चाहिए because it will be loss to economic, social, lives basically. तो political issue भी हो सकता है वहाँ पे। तो याद रखना, तो this was the today's session about the current affairs. Hope you have liked it, and if you have any doubt you can comment below. Thank you.